बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, माया के अनेक रूप वह अगणित नाम, यह अनेक रूप बनाकर मनुष्य को भरमाती रहती है। इस विषय का वर्णन तो फिर कभी किया जाएगा, अब तो केवल हमने माया के नाम की चर्चा करनी है। माया के कई नाम हैं, उदाहरणतः लक्ष्मी, रुपया, पैसा, धन, गंज, दौलत आदि। इसके अतिरिक्त इसके और भी कई नाम हैं। आज इस प्रसंग में दौलत का ये वृत्तांत सुना लीजिए। सुन लीजिए। दौलत का अर्थ है जनसाधारण में प्राय दो लातों वाली प्रचलित है। अब देखना इस बात का है कि इसकी दो लातें कैसी हैं और यह लातें टांगे चलती कैसी हैं तथा इसका क्या परिणाम निकलता है। इस सत्य का विशद वर्णन निम्नलिखित दृष्टांत में पढ़िए। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वैसे तो उसका नाम रामदास, परंतु गरीबी के कारण लोग उसे रामू कहकर पुकारते थे। उसका प्रतिदिन का काम था जंगल से मिट्टी लाना, परिश्रम करके बर्तन बनाना, फिर उन्हें बेचना। उससे जो कुछ भी मिलता उसी पर रामू संतुष्ट रहता था। लालच, झूठ, क्रोध आदि कोई भी अवगुण उसमें न था। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि लक्ष्मी देवी उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। वह प्रातः उठा। रात्रि के स्वप्न की ओर उसने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मन ने यह कहा कि स्वप्न तो प्राय असत्य होते हैं। नित्य के भांति वह गधों को लेकर जंगल में उस स्थान पर गया जहाँ से हर रोज मिट्टी लाया करता था। आज भी वह कुदाली से मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते उसकी कुदाली किसी चीज से टकरा गई। रामू ने इधर उधर की मिट्टी हटाकर देखा तो उस स्थान से पीतल की एक गागर निकली, जो कि स्वर्ण आभूषणों से भरी हुई थी। गागर को देखकर उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उसने क्या किया कि पुनः गड्ढा खोदकर गागर धरती में ही दबा दी तथा रात्रि होने पर वह गागर निकालकर अपने घर ले गया। उस अपार धन को पाकर रामू ने सबसे पूर्व जिस नगर में रहता था उसको छोड़कर अन्य बड़े शहर में एक अच्छा मकान खरीद लिया एवं गधे आदि बेचकर कपड़े की एक दुकान खोल दी। कुछ ही दिनों में वह दुकान चल निकली और अब रामू का नाम सेठ रामदास पड़ गया। सत्य है परशुराम, माया तेरे तीन नाम हैं। अत्यधिक धनराशि के हाथ लगने पर सेठ रामदास ने गरीबों को सूद पर ऋण देना शुरू कर दिया। गरीब लोगों के आभूषण रखकर सूद पर रुपया आदि देता। यदि किसी निर्धन ने समय पर धन सूद सहित नहीं पहुंचा तो रामदास उनके जो जेवर जब्त कर लेता और सूद भी बहुत अधिक लेता था। प्रचुर धन की वृद्धि को जाने पर सेठ रामदास ने अपनी लड़की का विवाह किसी प्रतिष्ठित धनेश्वर से घराने में कर दिया। छोटे लड़के को विद्याध्ययन के लिए इंग्लैंड भेज दिया। बड़े बेटे को कपड़े की दुकान का कार्य सौंप दिया तथा स्वयं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अहंकार में झूमता हुआ चलता। किसी से बात तक भी करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह अपने आगे किसी को भी कुछ
न समझता था। इस प्रकार 5-6 वर्ष व्यतीत हो गए। धन के अभिमान में सेठ रामदास का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया। पैसे ने उसकी बुद्धि को इस प्रकार मलिन कर दिया कि नौकर चाकर अथवा मुनीम के तनिक सी त्रुटि करने पर यह उनका प्रतिवाद किए बिना न रहता। एक बार एक साधारण व्यक्ति ने अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ रुपए इससे उधार लिया और मकान भी गिरवी रखवा दिया। वह निर्धन समय पर ऋण न उतार सका तो सेठ रामदास ने उसे मकान से निकलवा कर उस मकान को तथा उसके सामान को बेचकर अपनी धनराशि वसूल कर ली। वह गरीब आदमी इस दुख में धुल कर मर गया। उसके बाल बच्चे भूखों तड़पने लगे। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए उनके प्रति रामदास के मन में तनक दया न आई। इस प्रकार दिन प्रतिदिन इसकी क्रूरता बढ़ती गई। गली मोहल्ले के लोग इसके इस दुर्व्यवहार से तंग आ गए थे, परंतु माया ने इसको ऐसा अंधा किया कि वह किसी की परवाह न करता था। यह तो दौलत की पहली लात का वर्णन है, जो आने पर मानव की पीठ पर बलपूर्वक चोट करती है और मनुष्य इस चोट को सहन कर सकने के कारण माया का दीवाना हो अहंकार में आकर अकड़ अकड़ कर चलने लगता है। अब आगे दौलत की दूसरी लात का वर्णन सुन लीजिए। उन्हें एक दिन रामदास को स्वप्न में लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास से जा रही हूँ। अब रामदास क्योंकि स्वप्न को सत्य मान चुका था कि स्वप्न में ही जब उस लक्ष्मी ने आने के लिए संबोधित किया तो दूसरे दिन उसे अपार धनराशि हाथ लग गई। इसी बलबूते पर रामदास ने अकड़ कर कहा, मैं देखता हूँ तू कैसे जाती है। तब दूसरे दिन रामदास ने सब नकदी रुपया बैंक में जमा कर दिया और सोने चांदी की लोहे की तिजोरी में सुरक्षित रख मजबूत ताला लगा दिया। अपनी तरफ से तो मानव बुद्धि द्वारा उसने धन को सुरक्षित रखने में किसी प्रकार की कमी न छोड़ी, परंतु दैविक शक्ति के हाथ किसने पकड़े हैं। तदनुसार उसी रात्रि को इसकी दुकान में आग लग गई। कपड़े की दुकान थी, सब कपड़ा जलकर राख हो गया। आग लगने पर समाचार सुन इसने मन में विचार किया कि बैंक में मेरा अत्यधिक धन जमा पड़ा है और आभूषणों से तिजोरी भी भरी पड़ी है। उनका विक्रय कर नई दुकान खोल लूँगा। परंतु विधना के खेल तो निराले ही होते हैं। अकस्मात इसको दूसरे दिन पता लगा कि जिस बैंक में मेरी धन राशि संचित पड़ी है वही बैंक फेल हो गया। अब तो रामदास बहुत घबराया, लेकिन अभी उसके हृदय में आशा का दीपक धूमिल प्रकाश टिमटिमा रहा था। रामदास को अब केवल तिजोरी वाले जेवरों का ही भरोसा रह गया। लेकिन उसको क्या ज्ञान था कि मेरी समस्त आशाओं पर तुषारपात हो जाएगा। तीसरे दिन रात्रि को चोर तिजोरी का ताला तोड़कर सब सामान सोने चांदी के आभूषण वह नकदी रुपए लेकर चलते बने। चौथे दिन इंग्लैंड से लड़के का पत्र आया कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे खर्च व इलाज के लिए धन भेजो। लेकिन यहाँ तो रामदास को चारों तरफ से दुख ने घेर लिया था। उसको स्वयं को मात्र देखने के लिए पैसा तक न रहा। जीविका चलने के लिए मकान तक बेचना पड़ा। लोगों के आभूषण जो कि उसके पास धरोहर अमानत के रूप में पड़े थे, चोरी हो जाने से वे लोग आकर
इसे तंग करने लगे। अब तो रामदास का मारे निर्धनता के बहुत बुरा हाल था। इन सब दुखों से उसे पक्षाघात फालिस हो गया। धन के अभाव होने से उचित रूप से चिकित्सा भी न कर सका, जिससे उसकी कमर टेढ़ी हो गई और यह इस दुख में घुलने लगा। एक दिन लाठी का सहारा लेकर यह मकान से बाहर निकला। किसी जान पहचान वाले ने पूछा कि अरे रामदास, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम तो पहचाने भी नहीं जाते। यह सुनकर रामदास ने रो रो कर उत्तर दिया कि यह सब दौलत का परिणाम है। दौलत ने आते ही मेरी पीठ पर एक ऐसी कसकर लात मारी जिससे मैं अकड़ गया था और मेरी छाती पर दौलत ने इतना बलपूर्वक प्रहार किया जिससे मेरी कमर तक टेढ़ी हो गई तथा मुझे कुपड़ा कर गई। दौलत आने जाने पर लात मारती है, इसलिए मनुष्य को माया के आने पर घमंड एवं जाने पर शोक नहीं करना चाहिए। यह तो एक ढलती छाया है, कभी इधर कभी उधर। तात्पर्य ये कि माया एक स्थान पर कदापि स्थायी रूप से नहीं ठहरती। इसकी तुलना यदि बादलों में क्षण भर के लिए कौंधने वाली दामिनी बिजली से की जाए अथवा खल की प्रीति के साथ, यह अनुचित नहीं होगा। यह ऊपर से मानव को अपनी झिलमिलाते जाल से ऐसा फंसा देती है कि उसके रचाए षड्यंत्र में जीव इस प्रकार फंस जाता है जो उससे निकालने का कोई मार्ग नहीं खोज पाता। जिस प्रकार कि वीर अभिमन्यु कौरवों द्वारा बनाए गए व्यूह को तोड़कर अंदर प्रवेश तो कर गया, परंतु बाहर निकलने की विधि से अनभिज्ञ होने के कारण उनके क्रूर शस्त्रों का शिकार बनकर वीरगति को पा गया। इसी तरह जो अज्ञानी जीव इस माया के क्षणिक सुख पर अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, उनका अंतिम परिणाम दुखदायी ही होता है। यह ऊपर से ऐसे मोह व आकर्षक की इसके स्वरूप को समझ सकना अत्यंत टेढ़ी खीर जैसे इस दोह में स्पष्ट होता है। आना और जाना ही माया का ही रूप, समझ सके न इसको ऋषि मुनि अरूप भूप। जब बड़े बड़े ऋषि मुनिजन इसके भेद को न समझ पाए, फिर साधारण मनुष्य तो क्या विषाद। अतएव संत महापुरुषों को जीव की ऐसी कारुणिक दशा पर दया हो जाती है। वे समझाते हैं कि इस माया वह काया से जितना हो सके परमार्थ का लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर भी क्षणिक व माया भी अस्थायी है। ऐसा न हो कि संसार में जाते हुए अंत में पश्चाताप की ज्वाला जलते चले, जैसे कि सिकंदर बादशाह रावण आदि महासम्राट मरते समय चित्कार करते रहे। इसलिए हमारा सबका यही कर्तव्य है कि जीवन काल में ही पूर्ण सत्पुरुषों के बताए हुए सदुपदेश पर आचरण कर तथा अपने तन मन व धन को उनकी पावन सेवा व भजन अभ्यास में लगाकर सफल करना चाहिए। ऐसा करने से माया इस जीव पर अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल पाती, अपितु यह माया मालिक के धाम में जीव को पहुँचने का उपकरण बन जाती है। गुरुमुख।